प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में चतुर्थ पंडित विदुर मलिक स्मृति संगीत समारोह 2024 का किया गया आयोजन। कई घरानों से पहुंचे कलाकार। दरभंगा घराने के विश्वविद्यालय संगीताचार्य के नाम से संचालित संस्था पंडित विदुर मलिक ध्रुपद संगीत गुरुकुल के द्वारा शनिवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में चतुर्थ पंडित विदुर मलिक स्मृति संगीत समारोह 2024 का आयोजन किया गया। इस समारोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई। इस संगीत समारोह का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक राम कुमार, ध्रुपद गुरुकुल के गुरु एवं अध्यक्ष पद्मश्री पंडित कुमार मलिक द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति भी मौजूद थे। प्रथम प्रस्तुति भिवाड़ी से पधारी ध्रुपद गायिका रूबी मलिक गोस्वामी के द्वारा गायन से हुई। उन्होंने राग मधुबंती में आलाप एवं धमार से हुई, जिसके बोल थे री डफ बाजन लागे। तत्पश्चात एक सुर ताल में जय गिरजापति गाकर अपनी दरभंगा ध्रुपद परंपरा का परचम लहराया। इसके अलावा कई मौजूद अन्य कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति पेश की। ये चौथा पंडित विदुर मलिक ध्रुपद स्मृति संगीत समारोह किया जा रहा है, जो कि पंडित विदुर मलिक ध्रुपद संगीत गुरुकुल के सौजन्य से हो रहा है। और हमारे पिताजी एवं गुरु पंडित राम कुमार, पद्मश्री पंडित राम कुमार मल्लिक जी इसके इस संस्था के गुरुकुल के अध्यक्ष हैं और उन्हीं के माध्यम से ये आयोजन हो रहा है और ये आगे भी होता रहे। ध्रुपद समारोह हम लोगों का उद्देश्य है करवाने का, जो ध्रुपद को बढ़ावा, शास्त्रीय संगीत को, अपनी संस्कृति को जितना भी आगे बढ़ाया जाए, इस पर बल दे रहे हैं हम लोग। और अपने गुरुकुल के माध्यम से संगीत के विद्यार्थियों को संगीत शिक्षण भी दे रहे हैं। और महागुरु के बतौर हमारे पिताजी एवं गुरु, उन्होंने भी इसमें योगदान दे रहे हैं इस संस्था को आगे बढ़ाने में। और ये आयोजन, आज का आयोजन, इसमें देश विदेश के नामचीन कलाकार, जो कि दिल्ली से पंडित संतोष नाहर वायलिन और कोलकाता से पंडित संदीप भट्टाचार्य जी ख्याल गायन, शास्त्रीय संगीत गायन से वो आगमन हुआ है उनका। और इस सभागार का, इस दरबार हॉल का संस्कृत विश्वविद्यालय में शोभा बढ़ा रहे हैं। यही आयोजन है आज का। बादशाह के यहाँ दरबारी गायकी के रूप में थे, तो उनसे ही ये परंपरा ध्रुपद खां, तानसेन के नाती ध्रुपद खां जिसे हमारे पूर्वज राधा कृष्ण करताराम बाबा जो थे, उन्होंने शिक्षा ली और पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते हुए, जिनमें हमारे परदादा जी स्वर्गीय पंडित रामचंद्र मलिक जी का नाम आता है। सिरमौर ध्रुपद दरभंगा घराने के प्रचार प्रसार में नाम आता है। आज क्या इनमें जैसे कि भाई हम संगीत बोला, दिल्ली से संतोष नाहर जी आए हैं, पंडित संतोष नाहर जी, और कलकत्ता से संदीप भट्टाचार्य जी आए हैं। भिवाड़ी से हमारी बड़ी दीदी रूबी गोस्वामी मलिक आई हैं गाने के लिए, जिनका कार्यक्रम अभी चल रहा है वृंदावन से। और पिताजी पद्मश्री पंडित राम कुमार मलिक जी, उनकी भी प्रस्तुति है। और हम दोनों भाइयों का भी कार्यक्रम इसी क्रम में है। हम दोनों भाई, अपने बड़े भाई पाठक जी भी आए हैं, अपने बड़े भाई पंडित रमेश कुमार मलिक जी भी पखाउज पे हैं, कौशिक कुमार मलिक जी भी पखाउज पे हैं, समित मलिक जी के साथ हम दोनों भाई ट्रायो में गा रहे हैं, ध्रुपद गायन ही करेंगे। और वृंदावन से पंडित विदुर मलिक जी के सुपुत्र पंडित आनंद कुमार मलिक जी अपने सुपुत्र आशित मलिक के साथ ध्रुपद गायन प्रस्तुति देने जा रहे हैं, करेंगे। ये ध्रुपद की जो प्रचलन है, इसलिए हम लोग थोड़ा लगे हैं इसमें, जो ध्रुपद की विलुप्त होता जा रहा है ये संगीत। और बड़ा ही सशक्त शैली, शांत प्रकृति का गंभीर गायकी है। इसमें लोग मन नहीं लगाना चाहते हैं,
चंचलता की ओर ले ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो संगीत का मतलब शांति प्रदान करना, ठीक है, तो साधना है। तो आजकल के नवयुवक जो नहीं चाहते हैं वेस्टर्न फिल्मी दुनिया की ओर जल्दी रुझान होता है, तो संगीत, प्योर संगीत, क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल मतलब प्योर जो होगा उसके आगे फिर कुछ नहीं है। तो इसीलिए इस चीज़ को हम लोग आगे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल, उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम भी जी हो जी रहा है। जी जी। अपना नाम बताएं। मेरा साहित्य मलिक, संगीत मलिक। मलिक बंधु के नाम से हम दोनों भाई जाने जाते हैं। थैंक यू। वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले 151 वाहन चालकों से 1,15,500 रुपए का किया गया जुर्माना वसूल। लोकसभा चुनाव को देखते हुए यातायात थाना पुलिस के द्वारा लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं शनिवार को शहर के विभिन्न चौक चौराहों जैसे सिनेमा चौक, बेला मोड़, दोनार चौक, लोहिया चौक, यातायात थाना के सामने सहित कई अन्य जगहों पर वाहन जांच चलाया गया, जिसमें 151 वाहन चालकों से 1,15,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। यह जुर्माना यातायात नियम का उल्लंघन के साथ ही हेलमेट नहीं पहनने वाले दोपहिया वाहन चालक एवं नो पार्किंग में लगाए गए वाहनों से वसूला गया। इस संबंध में यातायात थाना में पदस्थापित अवर निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने 26 वाहनों से 21,000, सुदर्शन सिंह ने 13 वाहनों से 8,500, धीरेन्द्र कुमार ने 28 वाहनों से 28,000, सागर कुमार ने 8 वाहनों से 7,000, रामनिवास सिंह ने 14 वाहनों से 7,000, सुशीला कुमारी ने 42 वाहनों से 28,000 एवं यातायात थाना अध्यक्ष द्वारा 20 वाहनों से 16,000 रुपये की राशि वसूल की गई। यह अभियान वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी के निर्देश पर चलाया गया। दरभंगा के नगर थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर शिविर का किया गया आयोजन। शिविर में पहुंचे कई फरियादी फरियाद लेकर। शनिवार को नगर थाना परिसर में सदर अंचल से आए कर्मी के नेतृत्व में भूमि विवाद निपटारे को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में थाना क्षेत्र से जुड़े हुए कई फरियादी अपनी फरियाद लेकर आए थे, जिसकी सुनवाई सदर अंचल से आए कर्मी एवं मौजूद पुलिस कर्मी के नेतृत्व में की गई। इस संबंध में सदर अंचल से आए कर्मी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज 3 मामले आए थे, जिसे आपसी सुलह में समझा दिया गया और उन्हें वापस कर दिया गया। तो एक मामला केसरे हिंद जमीन का आया था, जिसको लेकर अब अगले शनिवार का समय दिया गया है और दोनों पक्ष को कागजात पेश करने के लिए भी कहा गया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद फरियादी एवं सदर अंचल से आए कर्मी। वो मेरे मकान के पीछे में जो है ओपन लैंड है, जो भारत सरकार की है, और उस पर कुछ जो है लोग जो है उसको अपने कब्जा में रखे हुआ है। तो उसका हम विरोध कर रहे हैं कि जो है वो सरकार की जगह है, सरकार की जगह सार्वजनिक होनी चाहिए, उसमें सबको जो है बेनिफिट मिलना चाहिए। कितनी दूर जमीन है? वो करीब 12 दूर, लगभग 12 दूर के लगभग में होगा। तो वो जमीन को हम अधिकार है कि वो सार्वजनिक कीजिए उसको। वो उसमें मकान के पीछे है? हाँ, मकान के पीछे में है। जाने का कोई रास्ता नहीं है? साइड में है वो। जाने का कोई रास्ता नहीं? जाने के रास्ता मेरे तरफ से भी है और इसके तरफ से भी है, दोनों के तरफ से है जाने का रास्ता। बस यही मामला है। या तो वो पेपर दिखलावे, अगर उसका जमीन हो तो वो पेपर दिखलावे, वो ले ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। या पेपर नहीं है, अगर पेपर नहीं है तो फिर उसको सार्वजनिक कर दे, उसको सब आदमी लाभ उठावे, उसको सरकार की जमीन है, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। मैंने आप जनहित। हाँ, कौन सा जगह पर ये जमीन है? ये है मोहल्ला जुरावन सिंह, नाका नंबर 3, दरभंगा। कौन थाना क्षेत्र में है ये? तो मनीष जी थाना क्षेत्र तो अरे वो नहीं बोल रहा है। नाम बताइए अपनी। गणेश मंदिर, नाका नंबर 3, कौन से नगर नाम बताइए। मेरा नाम तारनी प्रसाद हुआ। मैंने आप चाहते हैं कि सार्वजनिक? हाँ, सार्वजनिक होनी चाहिए, इस्तेमाल हो, उसका सभी आदमी उपयोग करे, उसको सबको लाभ मिलना चाहिए। नाका 3 के पास हमारा घर है और पूर्वजों की हमारा खरीदी हुई ज़मीन है। 100 साल के लगभग से हम लोग उस जगह पे हैं और हमारी बाउंड्री वॉल है। जिस ज़मीन को इन्होंने ज़बरदस्ती, जिस बाउंड्री वॉल को इन्होंने तोड़ दिया, लेबर लगा के तोड़ दिया, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास। और अब जब हम उस जगह अपनी दीवार फिर से खड़ा करना चाह रहे हैं तो व्यर्थ का विवाद कर रहे हैं, जबकि इनके पास उस विवाद करने का कोई भी आधार नहीं है। झूठ मूठ में हमारा समय खराब कर रहे हैं। जो खाता खसरा नंबर दिखाए उन्होंने, जो कागज़ प्रस्तुत किए, क्या वो गलत है? जो भी साहब, आप यहाँ नगर थाना में खड़े हैं, इसका क्या खसरा नंबर है ये तो आपको नहीं पता।
कोई भी खसरा नंबर, कोई भी कागज़ लेके चले आएँ और क्लेम करें कि ये थाना का खसरा नंबर मेरा है, तो उससे तो नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपके पास पूरा कागज है। हमारे पास पूरे कागज़ है। कितनी जमीन, कितने दूर की जमीन का मामला है? अब ये तो इनका क्या सोचना है, वो तो यही बताएंगे। वो कितना जमीन है लगभग? वो हमको लगता है कि हमारी ज़मीन होगी 7-8 दूर होगी। 7-8 दूर। हाँ, अब आपके पास जितनी ज़मीन है, हर पर तो आप मकान नहीं बना के रहेंगे। जितना मकीन है, अभी हम लोग थाना पे खड़े हैं, थाना की जितनी ज़मीन है, सारी ज़मीन पर तो थाना की भवन नहीं बना है। कुछ जगह खाली है, कुछ में फूल पौधे लगे हैं, कुछ जगह गाड़ियाँ खड़ी हैं। कल को कोई आके क्लेम करे कि जो गाड़ियाँ खड़ी है या फूल पौधे लगे हैं, इसका मतलब वो हमारी ज़मीन है। ये तो गलत बात है। उसके तो कागजात होंगे ना? कागजात होंगे। आप प्रस्तुत करेंगे? हाँ। नाम बता दीजिए। मनमोहन। शनिवार बैठक में आज टोटल 3 केस सुने हैं, इसमें 2 का निष्पादन किया गया है और एक जो केस है उसको अगले शनिवार की बैठक में भेज देंगे। क्या है वो ज़मीन, क्या है? ज़मीन आपस में 2 अपने ही फरीक के हैं, लेकिन ज़मीन जो है कैसे इनके बताया जा रहा है। तो ये कागज़ पत्र मांगे, पूर्ण रूप में कागज़ देके नहीं आए थे। एक कागज़ में देखा गया तो ऐसा है और दूसरे कागज़ प्रस्तुत करेंगे तब जाके जो सही पता चलेगा कि क्या है। जो ये साबित हो रहा है कि केसरे हिंद है? अभी साबित नहीं हो रहा है। जब तक अमीन का ट्रेस लगाएगा, जब तक उसका खाता खिसराएगा, इसका ज्ञान देखेंगे नहीं बोल सकते। 2 मामले का निपटारा हो गया। बिल्कुल फ़ायदा होता है, यहीं पर से बहुत सा चीज़ का निष्पादन हो जाता है। आगे जाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, उसमें आगे जाने का जब यहाँ निष्पादन हो जाएगा तो आगे जाने की क्या आवश्यकता है। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा चंदन कुमार शर्मा नाम है। कहाँ से हैं? सदर अंचल दरभंगा से। क्या है? राजस्व पंचायत। डीडीसी ने स्वीप कोषांग के कार्यों की प्रगति को लेकर की समीक्षा बैठक, मौजूद लोगों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन के आदेशानुसार उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकक्ष में स्वीप कोषांग के कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने वेरी लो VTR क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर नुक्कड़ नाटक, फ्लैक्स के माध्यम से प्रचार प्रसार करवाने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। स्वीप के वरीय पदाधिकारियों ने कहा कि 100% मतदान के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करे। इसके तहत 40% से कम मतदान वाले केंद्रों पर निर्वाचन से संबंधित आवश्यक सूचना को फ्लैक्सी के माध्यम से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा डीडीसी ने संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।